जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड पृष्ठ संख्या 490। कीजिए गुर आयसु अवसी कहई सचिव कर जोरी रघुपति आए उचित जस्तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरुजी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौसल्या धरि धीरजु गहई पूत पथ्य गुर आयसु अहई सौ आदरय करिय हित मानी तजिय विषादु काल गति जानी। कौसल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु तुम एहि भांति तात कदराहु परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम है सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं। महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालु कठिनाई धीरजु धरहु मातु बलि जाई सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु सुने भरत हिय हित चनु चंदनु सुनि बहोरी मातु मृदु बानी सील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी के ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौसल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरतु व्याकुल भय लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नय सो दशा देखत समय ते ही बिसरी सबही सुधि देह की तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी बचन अमीय जनु बोरी देत उचित उतर सब। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले
भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेसु दीन्हा गुरनीका, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु उचित धरि आयसु दीन्हा, अवसि शीस धरि चाहूं कीन्हा। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसे ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित कि अनुचित बिरु विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद अर्थात मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित विचार करने से धर्म जाता है और सिर कर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हऊँ के, तदपि होत परितोषु न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुनि लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देउ क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। जय श्री राम।